हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 6th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक है अ पैक्ट विद द सन, उसका 9th चैप्टर है व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। जो ये कहानी है वो किसके द्वारा सुनाई गई है? प्रेम ने। प्रेम नाम का एक लड़का होता है, वो सुनाता है। जो क्या होता है, उसके गांव में दंगे हो जाते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लोग घर वर जला देते हैं और इसके कारण क्या होता है, वो अपने गांव से भाग जाता है और वो कहाँ पहुंच जाता है? पंभूपति। ये यहाँ पे पंपापुति लिखा हुआ है, ये गलत है, ये पंभूपति आएगा, ये गलत टाइप हो रखा है। पंभूपति पहुंच जाता है और जो एक गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति है वो उसको किसको यानी प्रेम को अपने घर में रहने के लिए जगह देता है और उसे एक कहानी सुनाई। जो कथाकार होता है, कथाकार मतलब जो कहानी कथा सुना रहा है, उसकी जो सुनाई हुई कथा है उस पर हम लोगों को विश्वास करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन क्या है, वो कथा सच्ची है। तो क्या होता है, वह जंगल के बाहर एक गांव होता है, पंभूपति वहाँ पे गया था। यह कहाँ पे बसा हुआ था? एक चट्टान पे था, जो कि एक जंगल काई के नीचे क्या है, कालीन की तरह फैला हुआ था। पंभूपति कैसा गांव था? एक शांतिपूर्ण गांव था, जहाँ पर विभिन्न मतलब आकार के, रंग, धर्म, भाषा और स्वाद के लोग, मतलब अलग अलग खाने पीने वाले और भाषा मतलब अलग अलग भाषा वाले और जिनका अलग अलग धर्म था, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। जो कथावाचक यानी जो कथा सुनाने वाला है वो बताता है कि पंभूपति से बहुत दूर है और उसने गांव के बारे में बहुत सुना है। वह इसे देखने की इच्छा रखते थे लेकिन किसी तरह से नहीं जा पाई। मतलब जो है कि वो उस पंभूपति गांव को देखना चाहता था, लेकिन वहाँ पे कभी किसी रीजन की वजह से जा नहीं पाता था। लेकिन वो बताते हैं कि पिछले साल उनके गांव में क्या है, बहुत ज़्यादा दंगे हो जाते हैं और लोग पागल हो जाते हैं और आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और मंदिरों और मस्जिदों को क्या कर देते हैं, जला देते हैं और उसका घर भी जल जाता है, जिसके कारण लोगों को क्या है, गांव छोड़कर भागना पड़ता है और वो भी अपना गांव छोड़कर भाग आता है। अब क्या होता है, जो प्रेम होता है वो अपने साथ कुछ चीज़ें गांव से ले जाने में कामयाब हो जाता है और दिन रात दौड़ता रहता है। जब उसके पैर मतलब वो भागते भागते थक जाता था तो क्या होता है, वो आराम करने के लिए रुक जाता था। वो बिना टिकट लिए बस और ट्रेन में चढ़ता है और उसमें यात्रा करता है और क्या होता है, लास्ट में वह पंभूपति पहुंच जाता है और एक कुएं के पास क्या होते हैं, जो गांव के लोग हैं उसे देखते हैं और उसे जब वो लोग उसे देखते हैं तो वो क्या होता है, बेहोश होता है। और जब प्रेम को होश आता है तो वो अपने आप को देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो उसको देख रहा है, जिसने कुछ फिर वो उसे अपने घर ले जाता है और क्या होता है, वो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसकी देखभाल करता है, उसे भोजन देता है, सब कुछ देता है, उसकी सेवा करता है, जिससे वो ठीक हो जाता है। और उसने अपने पैरों को धीरे से रगड़ा और उसे दर्द से मुक्त किया। मतलब जो उसके पाँव में मोच वगैरह आ जाती है तो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसे ठीक कर देता है। जो पड़ोस के लोग होते हैं उस गांव में, जो उस बूढ़े व्यक्ति के, वो सब प्रेम को जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर क्या था, फिर भी वो लोग उससे प्रेम से मिलने आते हैं। तो प्रेम क्या होता है, फिर उस बूढ़े व्यक्ति को बोलता कि मैं कहाँ हूँ और आप मुझे बताइए इस जगह के बारे में, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा ही लग रहा है। उसने बोला कि मैंने तो अभी क्योंकि उसके गांव में लोग आपस में झगड़ा वगैरह कर रहे थे, दंगे कर रहे थे और मंदिर मस्जिदों को जला दिया था, तो वो बोलता है कि मैंने तो लोगों को आपस में झगड़ा करते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, यहाँ पर तो सब कुछ अलग ही है। तो बूढ़ा जो व्यक्ति होता है वो कहानी सुनाता है उसको और उसे क्या करता है, अपने गाँव में ले जाता है, जिससे क्या कहता है कि लोगों के गाँव ठीक हो जाए। जो कहानी सुनाने वाला है उसने चिंता के साथ कहा और बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि वह उस गांव में वापस ना आए, क्योंकि वह दंगों के गवाह बनने के बाद वह वापस लौटने की इच्छा भी नहीं रखता, मतलब कि वह अपने गांव वापस नहीं जाना चाहता। बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा कि जगह की गड़बड़ी उसके लिए वह जाने का एक बड़ा कारण थी।
बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि जो पुराना समय था उसमें स्कूल भी नहीं होते थे, बच्चे अपने माता पिता के साथ कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे और सबकी मदद करते थे। जंगल में क्या था, कोई अन्य जानवर भी नहीं था, लेकिन केवल सरीसृपों का ही क्या था, अस्तित्व, मतलब सिर्फ सरीसृप ही होते थे। बड़ी संख्या में जो सरीसृप है जंगल में शासन करते थे, मतलब अपना राज करते थे। सबसे मजबूत और सबसे बड़ा मक्कार कौन था, मगरमच्छ। सभी जानवरों से क्या मानते थे, इम्पोर्टेंट मानते थे। और वो क्या होता था, 1 महीने में एक बार सभा करते थे, यानी बैठक करते थे, और क्या होता था, सभी को उसमें भाग लेना होता था। और एक दिन क्या होता है कि बहुत ही अजीब सी बात होती है, जो महीने की बैठक होती है वो 1 हफ्ता पहले ही मगरमच्छ ने क्या कर दिया, कछुए को पत्र भेजा कि वह उस सभा में ना आए, क्योंकि वह बहुत धीमा चलता है और वो क्या होता है, अपने खोल पर काले और पीले चित्रों के साथ बूढ़े तारे ने गुस्से में जो कछुआ होता है वो बोला, और इस पर क्या होता है, सब चिल्लाते हैं। वे उनसे ऐसा बोल सकते थे, लेकिन एक भी कछुआ क्या होता था, बैठक में शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उनकी संख्या क्या थी, कम थी। बैठक शुरू होने के बाद, मतलब जो सभा थी वो मासिक 1 महीने में एक बार होती थी। शुरू होने के पहले क्या होता है, मगरमच्छ नदी के किनारे पे जाता है और जो अपने दांत होते हैं उनको लाल फूलों से चमका लेता है, और तब तक चमकाता रहता है कि जब तक वो चमकने ना लग जाए। और उधर क्या होता है, बैठक में यानी कि सभा में सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। मगरमच्छ ने क्या किया, सबको बुलाकर बैठक को मतलब संबोधित करते हैं ना, वो संबोधित करना स्टार्ट किया, और सभी ने क्या कर दिया, उसकी बातें सुनना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि जो मगरमच्छ था उसने तय किया था कि उन्हें कछुओं की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसने और बोला था कि कछुओं को बैठक में आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो पूछता है कि क्या आप लोगों को पता है कि मुझे कछुए क्यों पसंद नहीं है। तो जो सांप होते हैं वो इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं। सरीसृप ना इधर देखते ना उधर देखते, क्योंकि उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, और वे सब हिलना स्टार्ट कर देते हैं। सांप क्या करते हैं, फुफकारते हैं। छिपकली क्या करने लग जाती है, अपनी पूंछ हिलाती है, और जो मगरमच्छ होता है वो अपने जबड़ा खोल देता है। छिपकली क्या होती है, एक बार बोलती है कि लेकिन क्या होता है, जो मगरमच्छ होता है वो चिल्लाता है और उसे चुप करवा देता है। लेकिन मगरमच्छ कहता है कि मुझे अच्छे नहीं लगते, और वो सबको क्या कहता है, चुप करवा देता, क्योंकि वो ताकतवर था। और मगरमच्छ अब क्या होता है, इतनी तेज़ आवाज़ से बोलता है कि जो पेड़ पे फल लगा हुआ था वो उसकी आवाज़ से नीचे गिर जाता है, और इसके बाद क्या होता है, किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। मगरमच्छ क्या करता है, फिर अपना गला साफ करता है और उसका कारण भी स्पष्ट कर देता है कि कछुए उनकी भांति नहीं है, मतलब कछुए उनकी जैसे नहीं हैं। और उन्होंने बताया कि जो कछुए होते हैं वो धीमे होते हैं, मतलब कि वो धीरे धीरे चलते हैं और मूर्ख भी है। और कहते हैं कि उसने अपने घर को अपने पीठ के ऊपर ही लाद रखा, मतलब वो अपने घर को भी अपने पीठ पर ही लाद कर चलते रहते हैं। और फिर वो उसने छिपकली से पूछा कि क्या वो अपने घर को भी अपनी पीठ पर लाद कर रखती है। तो छिपकली बोलती कि नहीं, कि मैं तो नहीं रखती अपने घर को अपनी पीठ के ऊपर। तो फिर क्या होता है, मगरमच्छ ने फिर छिपकली को भी आगे मुंह बंद करवा दिया। उसके बाद बताया कि जो कछुए होते हैं वो पंबुपति छोड़कर चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद क्या होता है, जो सांप होते हैं वो जंगल में बचे होते हैं, उनके पास खाने चले जाते हैं मेंढक वो कछुए। तो शरीफ सांप सोचते हैं कि अब तो कछुए तो चले गए, अब उनके पास जो भी खाने पीने का होगा उनके पास ज़्यादा अधिक मात्रा में होगा, कि चाहे वो पानी हो या खाना हो, और चाहे वो स्थान हो, क्योंकि कछुओं की जगह खाली हो गई है। अब उनको ज़्यादा जगह मिलेगी और ज़्यादा खाना मिलेगा और ज़्यादा पानी मिलेगा।
और क्या होता है, कछुओं को जगह छोड़ने के लिए कितने दिन का टाइम दिया जाता है? 1 सप्ताह का। और क्या होता है, अगले मंगलवार तक क्या होते हैं, कछुए उस जंगल को छोड़ देते हैं। जो स्टार्टिंग में तो क्या होते हैं, सभी जानवर खुश होते हैं, लेकिन नहीं, स्टार्टिंग में तो क्या होता है, सभी जानवर दुखी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो मगरमच्छ की बात को मान जाते हैं, क्योंकि वे क्या था, सब बहुत अधिक सक्षम थे। और वो लेकिन क्या होता है, फिर उसके बाद जल्दी जो जंगल होता है उसमें अजीब सी बदबू फैलनी स्टार्ट हो जाती है। और ये बदबू किसकी होती है? सड़े हुए फल और जानवरों की होती है, जो क्या था, पहले क्या था, कछुए खा जाते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे गंध नहीं आती थी। लेकिन अब कछुए तो थे नहीं, तो उनको कोई खाता नहीं था, तो वो क्या होते हैं, बदबू मारने लग जाते हैं। और फिर उनको समझ में आता है कि जो कछुए हैं वो जंगल को, यहाँ में पता चलता है कि जो कछुए होते हैं वो जंगल को साफ़ और ताज़ा रखने में मदद करते थे। और गंध इतनी तेज़ हो जाती है कि मगरमच्छ को अपनी नाक ढककर जंगल में गुजरना पड़ता था। और फिर क्या होता है, 1 महीने बाद सांपों के साथ भी यही क्या बात दोहराई जाती है, और उनको भी बोल दिया जाता है कि वो भी जंगल खाली कर दे और दूसरी जगह चले जाएं। जो नागों का जो मुखिया होता है, नागा, वो क्या कहता है कि हमें थोड़ा समय दे दो, लेकिन जो मगरमच्छ होता है वो उनकी बात नहीं मानता, और वो सभा में चिल्लाते हुए कहता है और धमकी देता है कि छिपकलियां मगरमच्छ सबको चुप करवा देता है। और उन्होंने क्या है, और वो जो मगरमच्छ होता है अपनी बात को सही साबित करने के लिए बोलता है कि सांप एक अप्रिय जानवर है, और वो मजाकिया शोर भी करता है। इसके लिए कोई भी क्या करता है, मगरमच्छ के जो निर्णय होता है उसका विरोध नहीं करता। तो सांपों के जाने से क्या होता है, पहले तो जानवर सांपों से डरते थे, वो तो कुछ समय के लिए तो क्या होता है, खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें डर की ज़रूरत नहीं था। क्योंकि सांप जब भी गुस्सा होता था तो वो जहर उगलना स्टार्ट कर देता था और किसी दूसरे को मार देता था। और सांपों के जाने से क्या था, चूहे खुश हो जाते हैं। और क्योंकि चूहों को क्या होता है, मगरमच्छ और छिपकलियों के अंडे भी खाने को मिलते हैं, इसलिए वो खुश हैं। और क्या होता है, उस साल जंगल में कोई भी नया बच्चा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जो अंडे थे वो तो चूहे खा जाते थे। और अब क्या होता है, मगरमच्छ क्या होता है, पूरे जंगल को अपने लिए सिर्फ अकेला ही रहना चाहता उस जंगल में। इसलिए उसने फिर से एक बैठक बुलाई और उनके सामने अपनी एक इच्छा जाहिर करता है कि जो छिपकलियां हैं वो भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि वो रंग बदलती रहती है। तो फिर क्या होता है, जो छिपकलियाँ होती है वो भी जंगल छोड़कर चली जाती है। अब क्या होता है, जंगल में मगरमच्छ क्या होता है, अकेला हो जाता है। और क्या होता है, जंगल में अजीब अजीब चीज़ें होने लग जाती है। चूहों ने फोड़ों और मगरमच्छों की पीठ पर क्या होता है, डांस करना स्टार्ट कर दिया। कई मेंढक आए और बड़े हुए, और वे भी निडर थे, क्योंकि उन्हें भी अब कोई क्या था, खाने वाला था नहीं। इन बड़े मेंढकों ने मगरमच्छों के क्या हुआ है, बच्चों को खाना स्टार्ट कर दिया। छिपकली के जाने के बाद क्या होता है, कीड़ों की संख्या भी बढ़ जाती है। इन सभी ने मगरमच्छों का जो था जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। फिर से क्या होता है, एक और दिन बैठक बुलाई जाती है, और इसमें भी क्या होता है, एक आवाज़ उठाई जाती है, और यह कहते हुए कि वे सभी जानते थे कि जंगल में क्या गलत किया गया था। सभी लोग क्या थे, मगरमच्छ से डरते थे, इसलिए चुप थे। लेकिन मगरमच्छ भी क्या था, अब खुद कमज़ोर हो गया था। लेकिन सभी मगरमच्छ जानते थे कि उन्होंने एक फ़ैसला लिया और जानवरों को वापस, तो वो क्या करते, सब मिलकर एक फ़ैसला लेते कि सभी जो जानवर हैं उनको वापस जंगल में बुला लिया जाए, और वो सबको एक संदेश भेजेंगे। और ये एक बहुत अच्छा दिन था, क्योंकि सभी जानवर, जब सब लोगों को संदेश मिल गए तो सभी जानवर वापस आने लगे, और एक के बाद एक परिवार
एक दूसरे पर चिल्लाते हुए पीठ पर बच्चे जर्जर और जल्दबाजी में। केवल 2 महीनों में क्या होता है, जो जंगल है वो पहले जैसा हो जाता है। अब क्या था, वहाँ चूहे भी दिखाई नहीं दे रहे थे, जो कीड़े और गंध थे वो भी चली गई और उन सब क्या है, जानवरों की दुनिया क्या है अब सामान्य होगी, मतलब वो पहले से जैसे रहने लगे अच्छे से। तो अब इसके बाद क्या होता है, जो बूढ़ा आदमी है वो प्रेम से पूछता है कि क्या वो सो गया है या फिर जो उसने कहानी सुनी है इससे वो सपनों की दुनिया में खो गया है। प्रेम क्या करता है, अपना सिर हिलाता है और कहता है कि नहीं, और वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि गांव वापस जाने के बाद वह उनके साथ यही कहानी सुनाएगा उन सब लोगों को, गांव में जो भी लोग बचे हुए होंगे उनको। लेकिन वह डरता है कि कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको सलाह देता है कि वह उस कहानी को बार बार लोगों को सुनाए। वे इस पर हंस सकते हैं या कहानी की नकल या कहानी को झूठा भी बता सकते हैं। मतलब कि जब वो लोगों को कहानी सुनाएगा तो लोग उसके ऊपर या तो हंसेंगे या क्या कहेंगे कि वो कहानी झूठी है। लेकिन उससे ये कहानी बार बार लोगों को बताते रहनी चाहिए ताकि एक दिन वो लोग समझे कि प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में अपना एक विशेष स्थान रखता है। मतलब कि हर व्यक्ति अपना एक विशेष स्थान रखता है इस दुनिया में, सबकी इम्पोर्टेंस होती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी टीचेज अस दैट ईच ऑफ अस हैज़ ए प्लेस इन दिस वर्ल्ड। इस कहानी में जो है, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसका क्या स्थान है। ए ऑप्शन है फनी वर्ल्ड, मतलब इस मजाकिया दुनिया में। बी है स्ट्रेंज वर्ल्ड, यानी इस अजीब दुनिया में। सी है बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेज। जो बहुत ज़्यादा जो भाषाएं हैं कौन बोल सकते थे। ए ऑप्शन है पीपल ऑफ द टाउन, जो कस्बे के लोग हैं वो। बी है पीपल ऑफ सिटी, शहर के लोग। सी है पीपल ऑफ पंबुपति, यानी पंबुपति के लोग। डी है ऑल ऑफ दीज, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल ऑफ पंबुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंबुपति इज। जो पंबुपति है वो क्या है। ए ऑप्शन है ए डेंस फॉरेस्ट। बी है ए पीसफुल विलेज, यानी शांतिपूर्ण गांव। सी है ए थिक फॉरेस्ट। डी है ए स्मॉल फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ए पीसफुल विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का क्या मतलब है। ए है ग्रीन हरा। बी है बोर्ड। सी है रॉक, यानी चट्टान। डी है क्रोलिंग क्रिएचर्स, मतलब ऐसी जो संरचना जो क्रोलिंग करती है, रेंगती रहती है ज़मीन के ऊपर। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, क्रोलिंग क्रिएचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वाज द लीडर ऑफ द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का लीडर कौन होता है। ए ऑप्शन है एन एलिफेंट, एक हाथी। बी है नाग, द हेड ऑफ स्नैक्स, मतलब जो सांपों का हेड है नाग वो। सी है द बिगेस्ट क्रोकोडाइल, जो बड़ा सा क्रोकोडाइल है वो। डी है ए पेंथर, एक पेंथर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, द बिगेस्ट क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु डिड प्रेम सी व्हेन ही ओपनड हिज आई। मतलब जब प्रेम अपनी आंखें खोलता है तो वो किसको देखता है। ए ऑप्शन है हिज मदर, अपनी माँ को। बी है हिज फादर, अपने पापा को। सी है हिज आंट, अपनी चाची को। और ये सी नहीं आएगा दोबारा से, ये डी ऑप्शन है। डी है एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, एन ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ऑल द विलेजर्स गैदर। जो गांव के सभी लोग हैं वो कहाँ इकट्ठे होते हैं। तो ए ऑप्शन है नियर ए बैंक, एक बैंक के पास। बी है नियर ए पंचायत भवन, एक पंचायत भवन के पास। सी है नियर ए वेल, एक कुएं के पास। डी है नियर ए जंगल, एक जंगल के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नियर ए वेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंबुपति विलेज इज सिचुएटेड, जो पंबुपति गांव है वो कहाँ पे स्थित था? ए ऑप्शन है ऑन द एज ऑफ अ जंगल, एक जंगल के किनारे। बी है इन द मिडल ऑफ द जंगल, गांव के जंगल के बीच में। सी है ऑन द टॉप ऑफ डेजर्ट, यानी मरुस्थल के टॉप पे। डी है ऑन द टॉप ऑफ हिल्स, यानी हिल्स के टॉप पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ऑन द एज ऑफ जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, जो गांव का नहीं जंगल का जो सबसे बड़ा क्रोकोडाइल होता है वो कौन था? ए ऑप्शन है जकारा, बी है बकारा, सी है मकारा, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिगल्ड देयर टेल्स, जो अपनी पूंछ को कौन हिलाता रहता है? ए ऑप्शन है ए क्रोकोडाइल, बी है स्नेक्स, सी है द लिजर्ड्स, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन द लिजर्ड्स, तो यानी छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड मकारा सेंड ए लेटर, मकारा किसको एक पत्र भेजता है? ए ऑप्शन है टू द स्नेक्स, यानी सांप को। बी है टू द टोटोइज, कछुए को। सी है टू द लिजर्ड्स, लिजर्ड्स को। डी है टू द नाग, नाग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन टू द टोटोइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद वोम मकारा पॉलिश्ड हिज टीथ, जो मकारा होता है अपने दांतों को पॉलिश किससे करता है? ए ऑप्शन है विद रेड फ्लावर्स, लाल फूलों से। बी है विद ब्लू फ्लावर्स, नीले फूलों से। सी है विद येलो फ्लावर्स, पीले फूलों से। डी है विद ऑरेंज फ्लावर्स, यानी संतरी फूलों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विद रेड फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड ए बिग मीटिंग, किसने बिग मीटिंग रखी? ए है टर्टल्स, टर्टल ने रखी यानी कछुए ने। बी लिजार्ड्स, सी रेप्टाइल्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रेप्टाइल्स। हु एट अप द एग्स ऑफ द लिजार्ड्स एंड द क्रोकोडाइल्स, मतलब जो लिजार्ड्स और क्रोकोडाइल के अंडे होते थे वो कौन खा जाता था? ए है मकारा, बी है स्नेक्स, सी है रैट्स, डी है लिजार्ड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी रैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द हेड ऑफ स्नेक्स, जो स्नेक्स का हेड था वो कौन था? ए है नागा, बी है द क्रोकोडाइल, सी है पंबुपति, डी है द लिजार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन नागा। नेक्स्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु सीम्स टू बी ग्रोविंग लार्गर इन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में किसकी संख्या बढ़ रही थी? ए है लिजार्ड्स की, बी है फ्रॉग्स की यानी मेंढक, सी है स्नेक्स छिपकली, डी है रैट्स चूहे, स्नेक्स सांप, सॉरी राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन फ्रॉग्स यानी मेंढकों की। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।